हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम नेस्टेड लूप के बेस पर कुछ और पैटर्न ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना बताया था, किस तरीके से आप बेसिक पैटर्न ओरिएंटेड प्रोग्राम्स बना सकते हो, और उम्मीद करता हूं कि आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली होगी। अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करेंगे, और इसके अगले लेक्चर में हम थोड़ी सी ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हमारा पहला प्रोग्राम क्या है? हमारा आज का पहला प्रोग्राम है लेफ्ट हाफ पिरामिड। रिमेंबर, अगर पिरामिड की बात करो, पिरामिड का आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से होता है, आपने देखा हुआ है नॉर्मली कई बार। अगर मैं यहां पर बात करता हूं हाफ पिरामिड, लेफ्ट हाफ पिरामिड, इसका मतलब क्या है कि मुझे यहां पर एक डिजाइन रेडी करना है कुछ इस तरीके से। रिमेंबर, अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो डायग्राम मैंने आपको लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, ये डायग्राम आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर इस डायग्राम को आप आपके सामने रखोगे तो आप इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर जाओगे। डन। तो यहां पर मुझे कुछ इस प्रकार का एक डिजाइन रेडी करना है। दैट्स इट। डन। अब यहां पर आप एक चीज जानते हो कि इस पर्टिकुलर डायग्राम की अगर बात करूं तो यहां पे जो पहला नंबर है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, और ये दूसरा नंबर है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। डन। अब यहां पर मुझे क्या करना है? मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जो क्या करेगा? लेफ्ट हाफ पिरामिड को क्या करवाएगा? प्रिंट करवाएगा। अब इस डायग्राम को आप देखो, यहां पर ये क्या है? आपकी रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4 एंड रो नंबर 5। दैट्स इट। ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, 4 और 5। दैट्स इट। डन। अब यहां पर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात करोगे तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में पहली वाली रो, ये आपकी फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो में टोटल कॉलम कितने दिख रहे हैं आपको? अगर इस आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो 5 कॉलम है, मगर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि 5 कॉलम यहां पे प्रिंट नहीं हो रहे हैं। यहां पर केवल और केवल पहली रो में एक कॉलम प्रिंट हो रहा है, बाकी सारी लोकेशन ब्लैंक है। रिमेंबर, दूसरी वाली रो की बात की जाए तो दूसरी वाली रो में आपके 2 कॉलम की वैल्यू यूज हो रही है, मतलब 2 कॉलम प्रिंट हो रहे हैं आपके। तीसरी वाली रो में 3 कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं आपके। चौथी वाली रो में आपके 4 कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं, और पांचवी वाली रो में आपके 5 कॉलम प्रिंट हो रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो कॉलम की वैल्यू, ये कॉलम्स हैं आपके। डन। तो अगर मैं 5वीं रो की बात करूं तो 5वीं रो में कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5। अगर मैं चौथी रो की बात करता हूं तो चौथी रो में कितने कॉलम है? 1 2 3 4 बस। तीसरी रो की बात की रहे, इसमें कितने कॉलम है? 1 2 3। दूसरी रो में कितने कॉलम है? 1 और 2। पहली रो में कितने कॉलम है? 1। मतलब सिंपल वर्ड में अगर बात की जाए तो जो कॉलम है उसकी वैल्यू रो पर डिपेंड कर रही है। कॉलम इज इक्वलेंट टू द रो। डन। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, मैंने ये क्यों बोला कि कॉलम की वैल्यू रो पर डिपेंड कर रही है? क्योंकि पहले रो का लूप स्टार्ट होता है, बाद में कॉलम का लूप स्टार्ट होगा। दैट्स व्हाई मैंने बोला कॉलम किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रो के ऊपर। डन। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर अपन इस आर्किटेक्चर की बात करें तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि टोटल मिला के रो कितनी है? टोटल मिला के आपके पास में रो अवेलेबल है 5। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। दैट्स इट। मगर कॉलम कितने हैं? अगर मैं कॉलम की बात करूं तो कॉलम की जो क्वांटिटी है वो फिक्स नहीं है। पहली रो में 1 कॉलम है, दूसरी रो में 2 कॉलम है, तीसरी रो में 3 कॉलम है, चौथी रो में 4 कॉलम है। मगर सिंपल वर्ड में अगर बात की जाए तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कॉलम की वैल्यू किसके बराबर है? रो के। दैट्स इट। डन। तो चलिए हम इस प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले किसका लूप लगाना पड़ेगा? रो का। तो सबसे पहले मैंने यहां पर 2 वेरिएबल लिए। पहला वेरिएबल कौन है? आपका इंटीजर रो, और दूसरा वेरिएबल कौन है? आपका कॉलम। दैट्स इट। डन। अब टोटल मिला के रो कितनी है? 5। तो मैंने यहां पर एक लूप लगा दिया, फॉर रो इक्वल टू 1। दैट्स इट। रो लेस देन इक्वल टू 5 एंड देन रो प्लस प्लस। क्लियर? तो ये आपका रो का लूप रेडी हो चुका है, बात खत्म। इसके बाद में हमने यहां पर क्या करा? एक और लूप रेडी किया है, फॉर कॉलम। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि भैया कॉलम मिनिमम कितने हैं आपके? 1। एक कॉलम तो रहेगा ही रहेगा आपका। तो आपने यहां पे स्टार्ट कहां से कर दिया? कॉलम की वैल्यू 1। अब अगर मैं पहली रो की बात करूं, मतलब जब
पहली बार लूप चलेगा और रो वेरिएबल की वैल्यू कितनी आएगी, रो वेरिएबल की वैल्यू आएगी आपकी 1। तो उस केस में कॉलम की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 1। पहली रो में एक कॉलम, डन। तो इस केस में यहां पर एक कंडीशन लगा दूंगा, क्या भैया, कि कॉलम लेस देन इक्वल टू रो, मतलब कॉलम की वैल्यू रो से छोटी या उसके बराबर होगी, डन। एंड देन मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिख दिया है कॉलम प्लस प्लस, दैट्स इट, क्लियर। अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, हर सेल के अंदर यहां पे क्या प्रिंट हो रहा है आपका स्टार, तो मैंने यहां पर स्टेटमेंट लगा दिया प्रिंट एफ स्टार, और थोड़ा सा एक स्पेस छोड़ देता हूं तो एक प्रॉपर गैपिंग रहेगी। और उसके बाद आपको पता है कि मुझे अगर पहली रो के कंप्लीट होने के बाद में दूसरी रो पे आना है तो मुझे यहां पर क्या यूज करना पड़ेगा, स्लैश एन। कहां पर, पोजीशन नंबर 3, ठीक है। तो यहां पर आप जाके क्या लिख दोगे, स्टेटमेंट प्रिंट एफ स्लैश एन। अगर आपको ये नहीं पता है कि भैया ये पहली पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, इसके बारे में मैंने डिस्क्राइब किया है ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले उसको एक बार चेक करना, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी, डन। तो ये आपका प्रोग्राम रेडी है जो क्या करेगा, आपका लेफ्ट हाफ पिरामिड को प्रिंट करा देगा, डन। तो चलिए इस कोड को हम एक बार ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका आउटर लूप स्टार्ट होगा, डन। और यहां पर स्टेटमेंट कौन वर्क करेगा, इनिशियलाइजेशन। यहां पे क्या लिखा हुआ है, रो इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने हमारी पहली रो को सिलेक्ट कर लिया है, डन। और आपको पता है कि जब भी आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, रन करना, वर्किंग स्टार्ट करेगा, तो उस टाइम पे आपका कर्सर इस लोकेशन में होगा, टॉप लोकेशन पे होगा, डन। अब रो लेस देन इक्वल टू 5, यहां से कहां आएगा, कंडीशन के पास, रो लेस देन इक्वल टू 5, सही है गलत, सही है भाई साहब, तो अंदर आ जाएगा। अब यहां पर जब अंदर आया तो रो की वैल्यू कितनी है, 1। अब अंदर वाले लूप पे आते हैं, तो अंदर वाला लूप स्टार्ट होगा, कॉलम इक्वल टू 1, बिल्कुल सही है भैया, मतलब पहले वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया अपन ने यहां पे, और कॉलम लेस देन इक्वल टू रो। अब मुझे बताओ रो की वैल्यू कौन सी है, रो की वैल्यू 1 है, और कॉलम की बात करें, कॉलम की वैल्यू भी कितनी है, 1। तो कॉलम लेस देन इक्वल टू रो, मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 1, सही या गलत, सही है, तो अंदर आ जाएगा, और अंदर आके क्या प्रिंट कर देगा, स्टार। तो ये आपका पहला वाला स्टार क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। देन यहां से अगेन कहां जाएगा, इधर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास। अब मुझे बताओ जो कॉलम वेरिएबल उसकी वैल्यू पहले कितनी थी, 1 थी, अब कितनी हो जाएगी, 2। और देन अगेन कहां आएगा, कंडीशन के पास, कॉलम लेस देन इक्वल टू रो, कॉलम की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2, और अभी रो कौन सी सिलेक्टेड है आपकी, 1, मतलब 2 लेस देन इक्वल टू 1, सही है गलत, गलत। तो सीधे कहां आ जाएगा, इस लूप के बाहर, और इस लूप के बाहर क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ स्लैश एन। तो आपका जो कर्सर है वो यहां से अगली लाइन में आ जाएगा, मतलब कर्सर यहां पर आ जाएगा इस लोकेशन पे, दैट्स इट। इसके बाद अगेन ऊपर जाएगा। अब यहां पे रो प्लस प्लस, रो की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, रो की वैल्यू हो चुकी है आपकी 2। देन अगेन 2 लेस देन इक्वल टू 5, सही है गलत, सही है, फिर अंदर आ जाएगा, और यहां पर आपकी जो रो नंबर 1 सिलेक्टेड थी, अब रो नंबर 2 सिलेक्टेड हो चुकी है, दैट्स इट। अब यहां पर फिर आपका लूप चलेगा, कॉलम इक्वल टू 1, रिमेंबर ये लूप वापस स्टार्ट होगा, क्योंकि रो नंबर 1 के लिए अगेन चलेगा, और रो नंबर 2 के लिए फिर से लूप स्टार्ट होगा। तो यहां पर क्या होगा, कॉलम इक्वल टू 1, सही है गलत, सही है। देन कॉलम लेस देन इक्वल टू रो, अब रो की वैल्यू क्या है, 2, रिमेंबर। तो यहां पर आपका कॉलम का लूप वापस स्टार्ट हो चुका है, कॉलम की वैल्यू अगेन 1 हो चुकी है। तो देन कॉलम इक्वल टू 1, कॉलम लेस देन इक्वल टू रो, रो की वैल्यू कितनी है, 2, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2, सही है गलत, सही है। फिर अंदर आएगा और क्या प्रिंट करेगा, स्टार, कहां पर, जहां पर कर्सर है, तो कर्सर अभी यहां पर है, तो ये वाला स्टार प्रिंट हो जाएगा, बात खत्म। फिर यहां से कहां जाएगा, ऊपर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास, कॉलम की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2, फिर कंडीशन के ऊपर आएगा, 2 लेस देन इक्वल टू रो, रो की वैल्यू कौन सी है, 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2, सही है गलत, सही है। फिर अंदर आएगा और क्या प्रिंट करेगा, स्टार, तो ये वाला स्टार प्रिंट हो जाएगा, दैट्स इट। फिर ऊपर जाएगा तो कॉलम की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, कॉलम की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3, पहले 2 हो चुकी थी और अब कितनी हो जाएगी वैल्यू, 3, डन। अब अगेन आएगा 3 लेस देन इक्वल टू रो, रो की वैल्यू कितनी है, 2, सेकंड रो सिलेक्टेड है, और कॉलम की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 3, तो 3 लेस देन इक्वल टू रो या 3 लेस देन इक्वल टू 2, सही है गलत, गलत, डन। तो सीधे कहां आएगा, बाहर, और फिर कौन वर्क करेगा आपका, स्लैश एन, तो आपका कर्सर फिर इस लाइन पे आ जाएगा,
देन अगेन ऊपर जाएगा, फिर क्या होगा, रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, मतलब थर्ड रो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, और इस तरीके से आपका एंड तक ये पिरामिड क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। डन। तो चलिए एक बार हम इस कोड को प्रैक्टिकली रन करने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा। चलिए अब यहां पर आपके सामने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन है और मैं आपके सामने इस प्रोग्राम को एक बार प्रैक्टिकली रन करके आपको दिखाता हूं। तो मैंने यहां पर क्या करा, मैंने यहां पर दो वेरिएबल डिक्लेयर करे। पहला वेरिएबल कौन है आपका, रो। डन। और दूसरा वेरिएबल कौन हो गया आपका, कॉलम। दैट्स इट। देन हमने यहां पर पहला लूप लगाया, फॉर रो इक्वल टू 1, रो लेस देन इक्वल टू 5 सेमीकोलन, देन रो प्लस प्लस। दैट्स इट। तो ये हो गया आपका रो का लूप। कितनी रो है टोटल मिला के 5। डन। इसके बाद क्या करा हमने, एक और लूप लगा दिया, फॉर कॉलम इक्वल टू 1 और देन कॉलम लेस देन इक्वल टू रो। डन। एंड देन सेमीकोलन, कॉलन प्लस प्लस। दैट्स इट। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली क्या प्रिंट कराना है भाई साहब, स्टार। तो ये लो भैया स्टार प्रिंट हो गया। और देन आपने यहां पे क्या लिख दिया, printf और देन स्लैश। क्लियर। अब इस कोड को अपन एक काम करते हैं, इस कोड को हम एक बार रन करके चेक करते हैं। जीसीसी पैटर्न cpp a.exe कोड रन, और ये आपका आउटपुट आपके सामने क्या है, विजिबल है। डन। अब चलिए अगर आपको ये कोड समझ में आ गया है तो अगले जो प्रोग्राम है वो आपके लिए तुरंत बन जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा हुआ है और इस वीडियो दोनों अगर आप मर्ज करोगे तो आप यहां पर 3 से 4 प्रोग्राम को तो अभी सॉल्व कर लोगे तुरंत, बिना कोड लिखे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर आपका पहला असाइनमेंट क्या है, फर्स्ट असाइनमेंट, आपको यहां पर कुछ इस तरह से आउटपुट प्रिंट कराना है। अगर आपने ये वाला प्रोग्राम बना लिया है तो ये प्रोग्राम तो आप इजीली बना लोगे फटाफट। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। डन। अब आप एक चीज नोटिस करो, इस डायग्राम को देखो आप। यहां पे पहले क्या प्रिंट हो रहा है, 1। ठीक है, ये रहा 1। अब ये रहा 1, ये रहा 1 और ये 1। अब ये रो भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है, मगर अगली रो में आप जा रहे हो तो यहां पे क्या प्रिंट हो रहा है, 1 और 2। ये रहा 1 और ये रहा 2, कॉम्बिनेशन मैच हुआ, ये और ये रहे। दैट्स इट। अब अगली रो में क्या मिल रहा है, 1 2 3। तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, और ये किसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है, ये वैल्यू प्रिंट हो रही है कॉलम की। दैट्स इट। तो आपने जहां पर स्टार प्रिंट कराया है इस जगह आप किसकी वैल्यू प्रिंट करा दो, कॉलम की वैल्यू। तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। डन। तो यहां पर डायरेक्टली कॉलम मत लिख देना, परसेंटाइल डी लगाए कॉलम लिखना, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल है। क्योंकि तुमने कॉल लिख दिया तो हर जगह कॉल 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 प्रिंट हो जाएगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं इस कोड को, देखिएगा प्लीज। चलिए तो यहां पर आपके सामने फिर मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर दिया है और हम अब इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं जो मैंने आपको अभी टास्क दिया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मान लो डायरेक्टली कॉल, केवल कॉल। अब इस केस में क्या होगा, आपने कांस्टेंट वैल्यू दे दी है कॉल, तो हर जगह पर आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, कॉल 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 कॉल। डन। ऐसा नहीं चाहिए था हमको चाहिए था 1 1 2 1 2 3, और ये किसकी वैल्यू थी आपकी, कॉल की वैल्यू। तो एक बार अपन इस कोड को क्या करते हैं भाई साहब, कंपाइल और रन करते हैं। आउटपुट क्या मिला आपका, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। दैट्स इट। तो ये आपका पहला असाइनमेंट था। अब बात करते हैं हमारे अगले असाइनमेंट के बारे में। अब आपका अगला असाइनमेंट क्या है, आपका अगला असाइनमेंट ये है कि आपको यहां पर आउटपुट प्रिंट कराना है कुछ इस तरीके से, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5। दैट्स इट। अब इस आउटपुट को अगर आपको प्रिंट कराना है तो क्या करोगे, कुछ भी नहीं है। यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, क्या प्रिंट हो रहा है, 1। इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, मतलब रो और कॉलम दोनों हो सकता है। मगर यहां पर आप देख रहे हो क्या प्रिंट हो रहा है, 2 और 2। यहां पर भी 2, यहां पर भी 2। तो एक इसकी वैल्यू है आपकी रो की। यहां पर क्या हो रहा है, 3 3 3। तो यहां पर आ रहा है 3, ये रहा 3 और ये रहा 3। तो ये किसकी वैल्यू, ये वैल्यू है आपके रो की वैल्यू है। डन। तो यहां पर इस केस में अगर आपको ये वाला आउटपुट प्रिंट कराना है तो आप यहां पर किसकी वैल्यू को प्रिंट करा दोगे, रो की वैल्यू को। सिंपल है।
तो चलिए हम इस कोड को भी एक बार रन करके चेक करते हैं। तो आ जाओ हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पे। कुछ भी नहीं करना है आपको, बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को क्लियर रखना है। डन। तो आपने यहां पे लिख दिया रो, दैट्स इट। अब इस कोड को अपन क्या करते हैं भैया, कंपाइल रन करते हैं। कोड कंपाइल, कोड रन, आउटपुट क्या आ गया आपका 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5, दैट्स इट, सिंपल। चलिए अब आते हैं हमारी अगली प्रॉब्लम के ऊपर, प्रॉब्लम नंबर 3। अब मैं यहां पर क्या चाहता हूं, मुझे आउटपुट कुछ ऐसा चाहिए, ए बी, देन ए बी सी, देन ए बी सी डी, देन ए बी सी डी और ई। मुझे कुछ इस तरह से आउटपुट प्रिंट कराना है। अब देखो ये वाला जो आर्किटेक्चर है जो मैंने आपके सामने बनाया, ये तो परफेक्ट है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। अब यहां पर मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर कुछ इस तरह से आउटपुट प्रिंट करना है। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, ना तो यहां पर रो की वैल्यू आ रही है कि 1 या 2 3 प्रिंट हो रहा है, और ना ही कॉलम की वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब यहां पर मुझे थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। अब एक चीज नोटिस करो कि यहां पर पहले क्या प्रिंट हो रहा है, ए क्या है, कैरेक्टर है। अब ए की बात की जाए तो ए के बारे में आपको पता है कि भैया जो ए होता है उसका आस्की कोड होता है 65, मैंने पढ़ा रखा है। और बी की बात की जाए तो बी का आस्की कोड होता है 66, सी का आस्की कोड क्या होता है आपका 67। मतलब अगर मुझे ए को क्या बनाना है, बी, तो मुझे क्या करना है, +1 करना है। डन। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब यहां पर अगर मुझे इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना है तो इसके लिए थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं हमारे कोड के अंदर। डन। तो चलिए एक बार उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर हम आ गए हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में, और हमें क्या करना है, हमें ये आउटपुट शो करवाना है। अब इस पर्टिकुलर केस में ना तो मेरी रो की वैल्यू यूज हो रही है और ना ही मेरे कॉलम की वैल्यू यूज हो रही है, मगर थोड़ा हमको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन एक काम कर रहे हैं कि हम यहां पर एक नया वेरिएबल ले रहे हैं, और मैंने उस वेरिएबल का नाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर एक्स, दैट्स इट। डन। अब यहां पर एक्स नाम का एक वेरिएबल है। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि पहली वाली रो की बात की जाए तो पहली वाली रो में क्या प्रिंट हो रहा है, ए। दूसरी वाली रो में क्या प्रिंट हो रहा है, ए और बी। तीसरी वाली रो में क्या प्रिंट हो रहा है, ए बी और सी। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि हर रो में शुरुआत कैसे हो रही है, ए से। हर रो की शुरुआत कैसे हो रही है, ए से। डन। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी रो की शुरुआत में अगर आपको कोई लॉजिकल वर्क करना है किसी भी रो की शुरुआत में, तो आप वो वर्क कहां करोगे, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2 या पोजीशन नंबर 3। रिमेंबर यहां पर हम उस लॉजिक को लिखेंगे हमारी इस लोकेशन पर, या फिर मतलब इसको बोल सकते हैं अपन पोजीशन नंबर 3। तो मैंने इस जगह पे स्टेटमेंट लिख दिया है एक्स असाइनमेंट कैपिटल E, दैट्स इट। मतलब जब भी आपका लूप चलेगा और पहली बार रो की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो जैसे रो की वैल्यू 1 होगी और लूप के अंदर आएगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए। मतलब शुरुआत हमेशा कहां से हो जाएगी, आपके ए से। बात खत्म। अब ध्यान देना प्लीज। अब यहां पर मुझे क्या प्रिंट कराना है, मुझे पहली बार क्या प्रिंट कराना है, ए। जब दूसरी रो स्टार्ट होगी तो क्या प्रिंट कराना है, ए और बी। डन। तो अब मैं यहां पर एक छोटा सा लॉजिकल चेंज कर रहा हूं, बहुत इजी है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मैंने यहां पर लिख दिया है वेरिएबल एक्स, क्योंकि एक्स के अंदर क्या रखा हुआ, ए, और मैंने इसको कर दिया %C। अब यहां पर अभी अपन एक काम करते हैं, इतने कोड को एक बार ड्राई रन करके देखते हैं तो इस प्रोग्राम का आउटपुट आपको क्या मिलेगा। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरे प्रोग्राम का आउटपुट मिलेगा कुछ ऐसा कि यहां पर सब दूर क्या प्रिंट मिलेगा आपको, ए। डन। चलिए तो एक काम करते हैं, अपन इस कोड को एक बार ड्राई रन करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका इनिशियलाइजेशन वर्क करेगा, मतलब रो इक्वल टू 1, मतलब आपकी जो पहली वाली रो है वो सिलेक्ट हो चुकी है, बात खत्म। देन रो लेस देन इक्वल टू 5, सही है गलत, सही है, अंदर आए। अब यहां पर आपको एक वेरिएबल अवेलेबल है एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, ए। डन। आप अंदर आए। अब बात हुई कॉलम की वैल्यू 1, कॉलम लेस देन इक्वल टू रो। अब रो कौन सी है आपकी, 1, और कॉलम की वैल्यू कितनी है, 1, मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 1, सही है गलत, सही है, तो अंदर आ गए आप। और यहां पर आपने x की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, और x की वैल्यू कितनी थी, a, तो यहां पर a प्रिंट हो जाएगा। अब फिर यहां से क्या होगा भैया, ऊपर जाएगा, कॉलम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 लेस देन इक्वल टू 1, सही है गलत, गलत, तो सीधे बाहर आएगा और कहां पर आ जाएगा, अगली लाइन पे, मतलब रो नंबर 2 पे, यहां आ जाएगा इस जगह पे। फिर ऊपर जाएगा तो रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2,
और सेकंड रो की बात की जाए तो सेकंड रो के लिए फिर क्या होगा, अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा, 2 बार, और दोनों बार यहां पर क्या प्रिंट होगा, एक्स की वैल्यू। पहली बार में एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, ए, और दूसरी बार में भी एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, ए। तो यहां पर आउटपुट मिलेगा ए, कुछ इस तरीके से। फिर ऊपर जाएगा, कॉलम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 लेस देन इक्वल टू 2, सही है गलत, गलत, तो यहां पर आएगा और अगले लाइन पे आ जाएगा यहां पर। और फिर थर्ड रो के लिए क्या प्रिंट होगा, ए, डन। मगर मुझे ऐसा आउटपुट नहीं चाहिए, पहले एक काम करते हैं, इस कोड को अपन एक बार रन करके चेक करते हैं, देन फिर अपन डिस्कस करेंगे इसके आगे। कोड कंपाइल, कोड रन, आउटपुट क्या मिला आपको, ए, इस तरीके से, डन। मगर मुझे ये आउटपुट नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, मुझे ये चाहिए था कि जो पहली वाली रो है, पहली वाली रो में ए प्रिंट हो, दूसरी वाली रो में क्या प्रिंट हो, ए बी प्रिंट हो। मतलब जब दूसरी वाली रो की वर्किंग स्टार्ट हो और उसका जब पहला कॉलम हो तो ए प्रिंट हो, मगर दूसरे कॉलम पे जब आए तो ये क्या बन जाए आपका, ए के बजाय बी बन जाए। जब तीसरे वाले कॉलम पे आए, देखो यहां पर ये आपकी पहली रो है, पहले कॉलम में क्या रहे, ए, मगर दूसरी वाली रो के पहले कॉलम में क्या होना चाहिए, ए, मगर दूसरे वाले कॉलम में क्या होना चाहिए, बी। तो इस केस में मैं यहां पर एक छोटा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, और मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया है कुछ इस तरीके से, x इक्वल टू x प्लस 1, दैट्स इट। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस कोड को हम अब चला के देखते हैं, ये आपको ट्राई करना है सभी को, रिमेंबर, कोड कंपाइल्ड, कोड रन, आपका आउटपुट क्या गया, ए बी सी डी ई, डन। इसी जगह पर अगर मैं चाहूं तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, x प्लस प्लस, डन। अब एक काम करते हैं भाई साहब, इस कोड को भी अपन एक बार कंपाइल और रन करते हैं, आउटपुट क्या आया, सेम। अब कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने यहां पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर तो इंटीजर पे वर्क करता है और x कैसा वेरिएबल है, कैरेक्टर। तो एक चीज ध्यान रखना, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो कैरेक्टर पे भी वर्क करता है। आप एक चीज समझो, आपको कैरेक्टर के बारे में मैंने क्या बताया था कि किसी भी कैरेक्टर की बात की जाए तो हर कैरेक्टर इंटरनली क्या होता है, इंटीजर। हर कैरेक्टर इंटरनली इंटीजर होता है। तो जब आपने यहां पर लिखा x प्लस प्लस, तो आपने क्या करा था, x के अंदर क्या असाइन करा था, a, डन। तो भैया x के अंदर a असाइन नहीं हुआ था, a का आस्की कोड असाइन हुआ था, और a का आस्की कोड क्या है आपका, 65। तो जब आपने यहां पर किया x प्लस प्लस, तो x का आस्की कोड क्या हो गया, 65 से 66, और 66 किसका आस्की कोड होता है, b का। तो यहां पर क्या हो रहा है, अगली बार में आपका प्री प्रिंट हो जाएगा, दैट्स इट, सिंपल है वो, डन। तो ये कोड भी आपको रन करके ट्राई करना है। रिमेंबर, अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात किया तो अगर आप इस प्रोग्राम को प्रॉपर्ली ड्राई रन करके नहीं चेक करो, कॉपी पे इसको नोट डाउन करो और एक एक स्टेप को फॉलो करो कि हर स्टेप में क्या हो रहा है। तो अगर आप इसको प्रॉपर्ली ड्राई रन करोगे, आपके कंसेप्ट प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद जब आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाओगे आगे, तो उनमें आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम आते हैं हमारी अगली प्रॉब्लम पर। अब आपका अगला टास्क क्या है कि आपको यहां पर कुछ इस तरह से आउटपुट प्रिंट कराना है। पहले 1, उसके बाद में 0 1, उसके बाद में 1 0 1, उसके बाद में 0 1 0 1, उसके बाद में 1 0 1 0 1। कुछ इस तरह से आउटपुट आपकी स्क्रीन पर क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। अब यहां पर आप कुछ नोटिस करोगे कि अगर यहां पर बात करें तो ये कौन सी है आपकी रो नंबर 1, ये कौन है आपकी रो नंबर 2, ये है आपकी रो नंबर 3, रो नंबर 4 और रो नंबर 5। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मैं रो नंबर 1 की बात करूं तो उसकी शुरुआत हमेशा 1 से हो रही है, रो नंबर 3 की शुरुआत कैसे हो रही है, 1 से, और रो नंबर 5 की शुरुआत कैसे हो रही है, 1 से। मतलब सिंपल वर्ड में अगर बात की जाए तो जो ऑड रो हैं, ऑड रो, वो सारी की सारी रो 1 से स्टार्ट हो रही है, ऑड। और जितनी भी इवन रोज हैं वो कैसे स्टार्ट हो रही हैं आपकी, 0 से। डन, पहला पॉइंट तो ये हो गया। मतलब मुझे क्या करना है, ऑड रो होगी अगर, मतलब रो की वैल्यू 1 होगी, 3 होगी या 4 5 होगी, तो वहां पर स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए, 1 से। डन। और अगर मैं बात करता हूं यहां पर रो नंबर 2 हुई, रो नंबर 4 हुई, रो नंबर 6 हो गई, तो वहां पर स्टार्टिंग कैसे करनी है, मुझे 0 से करनी है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट।
आप एक चीज और नोटिस कर रहे हो कि आउटपुट क्या आ रहा है कि पहली बार 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0। डन। अब आप एक चीज नोटिस करो, आपके पास एक ऑपरेटर अवेलेबल था जिसका नाम था नॉट ऑपरेटर। और नॉट ऑपरेटर क्या करता था, आपके रिजल्ट को पलट देता था, 0 को 1 कर देता था, 1 को 0 कर देता था। डन। तो हम उन दोनों चीजों का यूज करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि आर्किटेक्चर तो वही है भैया, जो आपका लेफ्ट पिरामिड था वही का वही है, मगर थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है। तो इसके लिए हम यहां पर सबसे पहले कुछ लॉजिकल चेंजेस करते हैं। तो यहां पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया, उस वेरिएबल का नाम दे दिया एक्स ही है, मगर उसका टाइप दे दिया मैंने इंटीजर। डन। क्योंकि यहां पर मैं कैरेक्टर प्रिंट नहीं करा रहा हूं, 10 प्रिंट करा रहा हूं। 10 कैसी वैल्यू है, इंटीजर। डन। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लीज, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे ये बोला कि जब रो नंबर 1 होगी तो एक्स की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, 1। रो नंबर 3 होगी तो एक्स की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, 1। रो नंबर 5 पर एक्स की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, 1। डन। तो मैं काम करता हूं, यहां पर इनिशियली एक्स की वैल्यू को रख देता हूं 1। मतलब यहां पर अगर इस पर्टिकुलर पोजीशन की बात किया तो ये लॉजिक कब वर्क करेगा, जब रो की स्टार्टिंग होगी। तो भैया यहां पर रो नंबर 1 भी होगी, रो नंबर 2 भी होगी, रो नंबर 3, रो नंबर 4, रो नंबर 5, हर केस में एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मगर मुझे हर केस में 1 थोड़ी चाहिए, रो नंबर 1 में 1 चाहिए, रो नंबर 2 में क्या चाहिए, 0। तो मैंने यहां पर एक कंडीशन लगा दी है, इफ x mod 2 इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी, मॉड हो जाएगी। मतलब 2 से मॉड हो गया, मतलब वो कैसी वैल्यू है, वो इवन वैल्यू है। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया x इक्वल टू नॉट x। इस केस में क्या होगा, जो x वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी है, 1, वो काय में कन्वर्ट हो जाएगी 0 में, और काय में आ जाएगा x के अंदर। मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0, 1 से 0। रिमेंबर, तो जब भी मॉड 2 होगा, मॉड 2 मतलब क्या है, इवन वैल्यूज, तो हर केस में जो x की वैल्यू 1 थी यहां वो क्या बन जाएगी आपकी 0 बन जाएगी। बात खत्म। तो हमारी पहली प्रॉब्लम सॉल्व कि रो नंबर 1 में 1 रहेगा, रो नंबर 2 में 0 हो जाएगा, रो नंबर 3 में अगेन 1 रहेगा, रो नंबर 4 में अगेन 0 हो जाएगा। डन। तो इस तरीके से हमारी पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा सेट है। क्लियर। अब यहां पर मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर x की वैल्यू को प्रिंट कराना है। पहली बार क्या होगा, x की वैल्यू प्रिंट होगी 1। अगली बार यहां पर जब दूसरी रो होगी तो पहली बार में क्या प्रिंट होना चाहिए, 0। तो 0 भैया ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, तो स्टार्टिंग 0 से होनी है। अब मैंने यहां पर एक स्टेटमेंट वापस से लिख दिया, अगेन x इक्वल टू नॉट x। दैट्स इट। अब क्या होगा, जब एक काम करते पहले अपन इस कोड को डायरेक्टली रन करके ट्राई करते हैं ना, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये कोड कंपाइल और ये कोड रन, आउटपुट क्या आया आपका, अच्छा सॉरी यहां पर मैंने परसेंटाइल d नहीं लगाया, दैट्स इट, एक छोटी सी माइनर मिस्टेक। डन। अब इस कोड को हम एक बार कंपाइल करते हैं, इस कोड को रन करते हैं, आपका आउटपुट क्या आया, 1 1 0 1 0 1। व्हाट इज दिस, ऐसा काहे हुआ। ओके, तो यहां पर एक्चुअली गलती क्या हुई मैं आपको बताता हूं। गलती एक्चुअली यही हुई कि मैंने आपसे क्या बोला था कि रो नंबर 1 में स्टार्टिंग कहां से करनी है, 1 से, और जब रो नंबर 2 होगी तो स्टार्टिंग कहां से करनी है, 0 से। मतलब 1 को क्या बनाना है, 0। मगर मैंने यहां पर गलती से एक स्टेटमेंट लिख दिया है x। यहां पर मुझे x नहीं लिखना है, मुझे यहां पर लिखना है रो। क्योंकि जब रो नंबर 2 होगी, जब रो की वैल्यू पहली बार में 1 आएगी तो क्या हो जाएगा, जो x है वो 1 ही रहेगा। मगर जब रो नंबर 2 होगी तो यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। डन। तो चलिए अब एक काम करते हैं, इस कोड को वापस से हम कंपाइल और रन करने की कोशिश करते हैं। चेक करेगा आपका आउटपुट क्या है, यहां पे 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1। दैट्स इट। तो इस तरीके से आपका ये आउटपुट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। डन। अब यहां पर एक और टास्क देख लेते हैं फटाफट, और देन उसके बाद हम कुछ और प्रोग्राम्स के ऊपर बात करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर आपका अगला टास्क क्या है, आपको यहां पे प्रिंट कराना है कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ इस तरह से आपको आउटपुट प्रिंट करना है, बहुत ज्यादा इजी काम है। रिमेंबर, अब यहां पर आप चीज नोटिस करिएगा कि यहां पर पहली रो में क्या प्रिंट हो रहा है, 1, दूसरी रो में क्या प्रिंट हो रहा है, 2 3, तीसरी रो में क्या प्रिंट हो रहा है, 4 5 6, चौथी रो में क्या प्रिंट हो रहा है, 7 8 9 10। अब आप एक चीज बोलो सर इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं बैठ रहा है। भैया रिलेशन है, ध्यान दो इधर प्लीज। दूसरी रो में जब 2 और 3 प्रिंट हो रहा है वो जस्ट आगे है 1 के आगे, इधर 3 से जस्ट आगे,
इधर 6 के बाद जस्ट आगे, दैट्स इट। तो एक काम करते हैं अपन, इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए एक छोटा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। ये हटाओ सब कुछ यहां से, ड्राई रन आपको करना है, मैं केवल और केवल आपको कोड बता रहा हूं। डन। अब इस केस में मैंने इनिशियली x की वैल्यू कितनी ले ली है, 1, शुरुआत में 1 ले लिया मैंने, क्योंकि मुझे हर रो के लिए 1 नहीं करना, उसको हर रो के लिए 1 करना होता तो मैं यहां लिख देता इस जगह पे। डन। मगर मुझे क्या शुरुआत से उसको 1 लेके चलना है। अब यहां पे मुझे क्या करना है, ध्यान देना प्लीज। मैं यहां पर इस स्टेटमेंट को यहां से हटा रहा हूं, x सही था यार, सॉरी, चलो, और यहां पर मैंने स्टेटमेंट लिख दिया x प्लस प्लस, बात खत्म। अब इस कोड को अपन एक काम करते हैं, कंपाइल और रन करके एक बार चेक करते हैं। कोड कंपाइल्ड, कोड रन, आपका आउटपुट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, दैट्स इट। तो इस तरीके से आपके पैटर्न के कुछ बेसिक प्रोग्राम बनेंगे। इसके ऊपर और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे मगर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि टॉपिक बड़ा है। अभी तो आएंगे 2-3 वीडियो और आएंगे इसके ऊपर, जिसमें मैं आपको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के ऊपर लेके जाऊंगा, मगर इनको अप्लाई करो। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स चाहिए तो आप रेंडमली अपनी मर्जी से सोचो कि मैं इस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता हूं, दूसरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता हूं। डन। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है, इसके आगे अपन वार्तालाप करेंगे अगले वीडियो में। और प्लीज अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर दिस कंटेंट विथ योर फ्रेंड्स। डन। राधे राधे, जय श्री राम। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।